Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're gonna revise the question related to the topic when cash price are not given, and by using back method, we're gonna solve the question. So let's see the question here. So the question says, Dharmendra purchased a machine on hire purchase system on 1st April 2019 from the machinery stores. He paid 1500 down and thus 1400 at the end of first year, 1300 at the end of second year, 1200 at the end of third year and 1100 at the end of fourth year. दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे कैश प्राइस तो गिवन नहीं है, लेकिन बोला गया है कि परचेजर ने 1500 रुपया क्या किया, डाउन पेमेंट हुआ, तो 1500 यहाँ पे क्या हुआ है, डाउन पेमेंट। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की बात है, कितने इंस्टॉलमेंट किए, 1400 फर्स्ट ईयर के लिए, 1300 सेकेंड के लिए, 1200 थर्ड के लिए और 1100 कितने, फोर्थ के लिए। दैट मीन्स कि 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा और इसका अमाउंट भी बताया गया है। इंस्टॉलमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट, यहाँ पे अच्छे से बोला गया कि इंस्टॉलमेंट में ही इंटरेस्ट इंक्लूड है और इंटरेस्ट का कितना दिया गया है रेट, 10% पर एनम ऑन द कैश प्राइस ऑफ द मशीन के लिए यहाँ पे कितना इंटरेस्ट प्रोवाइडेड है कि 10% देना है पर एनम से। फिर कहता है क्वेश्चन आर सर्टन कैश प्राइस यहाँ नहीं पता है तो कैश प्राइस बनाना है और प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट इन द बुक ऑफ धर्मेंद्र क्या है, परचेजर है। चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाई 10% ऑन कॉस्ट प्राइस एवरी ईयर, कॉस्ट प्राइस एवरी ईयर दैट मीन्स कि 10% हमें क्या जो एसेट का कॉस्ट प्राइस है उसी पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब क्या है इस क्वेश्चन में सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे कैश प्राइस नहीं दिया गया, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कैश प्राइस ढूंढना होगा और सभी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, सभी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया गया कि फर्स्ट में इतना, सेकंड में जो भी, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट कैसे करेंगे कैलकुलेट। इंटरेस्ट तो हमें क्या पता है कि जो अनपेड अमाउंट होता था, कैश प्राइस हम लोग करते थे उससे डाउन पेमेंट होता था, डिडक्ट करते थे, जो अनपेड अमाउंट बचा था उस पर सिंपली इंटरेस्ट कर लेते थे। यहाँ पे कैश प्राइस ही नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे एक मैथड को लगाएंगे, उस मैथड को हम लोग क्या कहते हैं, बैक मैथड कहते हैं। अब बैक मैथड क्या होता है कि जब सभी यहाँ पे जब इंस्टॉलमेंट का सभी अमाउंट दिया रहे तो हम लोग बैक मेथड पिछले इंस्टॉलमेंट से, लास्ट इंस्टॉलमेंट से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। कैसे करके, उसमें इंटरेस्ट जो अमाउंट है उसको एडअप करके उसके बाद हमें क्या करते हैं, जो भी होता है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट उससे क्या होता है, डिडक्ट कर लेते हैं हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट को। फिर हमें पता है कि एसेट के लिए कितना पैसा बचेगा, तो सेम उसी टाइप से चीज़ों को हम लोग देखते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं उसको कि कैसे हमें फाइंड करेंगे इंटरेस्ट और कैश प्राइस। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले क्या कर लेना है कि कैश प्राइस नहीं दिया गया तो हम लोग अमाउंट ले लेते हैं कि 100% हम ले लेते हैं कि क्या है, कैश प्राइस। इंटरेस्ट कितना बताया गया है, 10% बताया गया। तो टोटल इंस्टॉलमेंट में क्या करते हैं, इंटरेस्ट और जो क्या है कैश प्राइस, उसका अमाउंट को हम लोग प्लस कर ले तो क्या होता है, टोटल 110 है। जहाँ हम लोग 100 से डिवाइड करते थे वहाँ हम लोग क्या करेंगे, 110 से अब डिवाइड करेंगे, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, बैक मैथड है, तो बैक मैथड अप्लाई करने के लिए सबसे लास्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा पिछले साल से स्टार्ट करेंगे। तो पिछला साल कौन है, फोर्थ ईयर है। फोर्थ ईयर का यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपका बताया गया है, ये ध्यान रखना है कितना बताया गया है। यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो सही ढंग से राइट डाउन करना है और उस पर अच्छे से कैलकुलेशन करना होगा, नहीं तो क्या अगर गलती होगी थोड़ी भी कैलकुलेशन में तो अमाउंट आ नहीं पाएगा सही से कैश प्राइस का। तो चलिए 1100 है, तो यहाँ पे हमें कॉलम फॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहला कॉलम हम लोग फॉर्म कर लेते हैं ईयर का, फिर इंस्टॉलमेंट का, इंटरेस्ट का और कैश प्राइस का। फोर्थ में कितना है, 1100 इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। अब ये जो अमाउंट है उस पर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैश प्राइस हमें नहीं पता है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पता है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो कैश प्राइस का चीज़ करते थे वहाँ यहाँ इंस्टॉलमेंट के साथ करेंगे, जो अमाउंट दिया है उस पर हम लोग इंटरेस्ट करेंगे, जहाँ डिवाइड होता था 100 से वहाँ डिवाइड करेंगे 110 से, राइट। 1100 से करें 10 डिवाइडेड बाई 110, तो हमारा इंटरेस्ट कितना निकल के आता है, हमारा जो इंटरेस्ट निकल के आता है वो है 100 रुपीज़।
अब कैश प्राइस यहाँ पे कॉलम, लास्ट कॉलम हमें कैश प्राइस का रखना है। अगर आपको ध्यान है, जब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया करते थे तो क्या होता था, जो पहले जिस मेथड से, तो उसमें होता था कि इंस्टॉलमेंट का पैसा देते ही थे, इंटरेस्ट इंक्लूड था, तो डिडक्ट करके जो अमाउंट बचा था वो किसके लिए आप रखते थे, एसेट के लिए। यहाँ पे क्या करना होगा, इंस्टॉलमेंट तो दिया हुआ है तो इंस्टॉलमेंट से डिडक्ट कर लेंगे। ये जो इंटरेस्ट हमने क्या किया, कैलकुलेट हुआ है उससे, तो हमारा टोटल कितना अमाउंट आएगा, 1100 में से 100 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1000 रुपया। अब ये 1000 रुपया किस ईयर के लिए, 4th ईयर के लिए। अब हम लोग बैक मेथड से कर रहे हैं, तो जहां पहले साल से करते थे वहां अब लास्ट साल से कर रहे हैं, तो अब क्या 4 सालों की बात है, चौथा साल का बात तो कर लिए, अब किसका आएगा, तीसरे साल का बात आएगा, राइट। तो तीसरे साल में कितना अमाउंट दिया गया है, तो तीसरे साल में जो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है वो है 1200 रुपये। यहाँ देखिए 1200 रुपये इंस्टॉलमेंट का दिया गया है, तो यही 1200 हम यहाँ इंस्टॉलमेंट में राइट डाउन कर लेते हैं, क्लियर रहेगा। फिर क्या करना है, बैक मेथड में करना होता था कि जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है उसके साथ हमने जो पिछले साल का जो क्या किया है, कैलकुलेट किया कैश प्राइस, उसको क्या करना है, उसे प्लस करना होता है। तो प्लस कर ले इस 1000 को, तो टोटल 1200 प्लस 1000 करेंगे तो आपका 2200 आएगा। अब इस 2200 पे आप क्या करेंगे, 10% डिवाइड 110, हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को, तो हमारा आता है यहाँ पे 200 रुपीज़। अब इस 200 रुपीज़ को क्या करना है, कैश प्राइस के अमाउंट वाले कॉलम में जो रहेगा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, उससे इंटरेस्ट का अमाउंट डिडक्ट कर ले तो कैश प्राइस पता चलेगा कितना है, 1000 रुपीज़ है। ये हो गया 3rd ईयर का बात। अब बात आता है किसका, 2nd ईयर का। तो 2nd ईयर में देखें तो इंस्टॉलमेंट कितना आपका बताया गया, 1300 बताया गया है, 1300 बताया गया है। तो 2nd ईयर का 1300 है, 1300 में हम लोग प्लस करेंगे क्या, अब पिछले का जो भी साल है उसके कैश प्राइस को यहाँ प्लस करते रहना है, ये नहीं कि सिर्फ इसको करना है, इससे पिछले का जो भी पिछला होगा हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, उसे प्लस कर लेंगे कैश प्राइस का। ये बैक मेथड का रूल होता है। इस 1000 को करेंगे 4th ईयर वाले 1000, फिर हमने कितना कैलकुलेट किया है, 3rd ईयर का, तो प्लस कर लेंगे ये 1300 प्लस 1000 प्लस 1000 कितना है, 3300 रुपये आ जाएगा। 1300 प्लस 1000 तो कितना आता है, 3300 रुपये आ गया। अब इसी अमाउंट पर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। आपको कैसे करना है, 10 डिवाइडेड बाई 110 अगर आप करें तो आपका यहाँ पे कैलकुलेट होके आता है इंटरेस्ट 2nd ईयर का, वो है कितना, 300। ये था क्या, बैक मेथड से यही से हम फॉलो कर रहे हैं। 2nd ईयर की बात है। अब आपको कैश प्राइस वाले कॉलम में क्या करना है, ये जो 1300 है उसी से आपको डिडक्ट करना होगा कितना, ये हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 300, तो हमारा टोटल कितना आता है, 1000 रुपया। ये हो गया 2nd ईयर की बात। अब क्या है, बैक मेथड है, तो लास्ट में अब कौन सा साल बचा, पहला साल बचा। तो 1st ईयर का हम लोग अप्लाई करेंगे। इंस्टॉलमेंट पहले साल का कितना बताया गया, यहाँ पे अगर देखें तो 1400 बताया गया, तो 1400 हम लोग इंस्टॉलमेंट का यहाँ कॉलम बनाते हैं, वो हम लोग राइट डाउन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब ये जो 1400 है उसमें बाकी साल का जो भी हमने कैश प्राइस किया है वो प्लस करते जाएंगे, सिर्फ ये नहीं बाकी सभी सालों का। तो 4th ईयर का भी ऐड करेंगे तो उसका 1000, यहाँ पे 1000 हमने कैलकुलेट किया तो ये 1000, फिर यहाँ पे भी 1000 ही आया, तो चलिए यहाँ पे भी 1000। अगर आप 1400 1000 1000 और 1000 करें टोटल तो कितना आएगा, 4400। अभी इस अमाउंट पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। क्या करना है यहाँ पे इंटरेस्ट को और कैश प्राइस को 100 मान के टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हम लोग 110 कर लेते हैं, इसीलिए 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 110 हो जाएगा। कितना आएगा, 400 रुपीज़। अब ये जो 400 रुपीज़ उसे क्या करेंगे, कैश प्राइस वाले कॉलम में जो दिया गया है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट उसे डिडक्ट कर लेंगे, तो हमारा बचेगा कितना, यहाँ भी 1000 आ रहा है। तो चलिए ठीक है, ये 1000 आ गया। अब क्या बात है, बैक मेथड से तो पीछे की तरफ जा रहे हैं। फिर देखेंगे तो बात हुआ था 1500 डाउन पेमेंट का। डाउन पेमेंट पे तो कभी इंटरेस्ट होता था कैलकुलेट, बिल्कुल नहीं होता था, वो तो कैश प्राइस में हम लोग क्या करते थे, डिडक्ट करते थे। यहाँ पे बैक मेथड अप्लाई कर रहे हैं, हमें कैश प्राइस नहीं पता उसे कैलकुलेट कर रहे, इसीलिए क्या करेंगे, उसे हम लोग प्लस कर लेंगे। डाउन पेमेंट जो होगा वो कैश प्राइस में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ डाउन पेमेंट का अमाउंट कितना है, 1500 है, 1500 है, तो 1500 को क्या करेंगे, इंटरेस्ट में तो कोई काम नहीं,
अब यहाँ पे जो कैश प्राइस वाला है, ये क्यों है डाउन पेमेंट किसके लिए है? एसेट के लिए ही तो पे हुआ होगा, इसीलिए हमें एसेट का ही अमाउंट चाहिए। तो इसे हम लोग प्लस कर लेंगे 1500 का, तो टोटल हमारा कितना आएगा? 5500, मतलब कैश प्राइस का यहाँ पे अमाउंट हमारा आता है 5500 रुपया। ये था क्या मेथड? ये था हम लोगों का बैक मेथड से हमने इसे कैलकुलेट किया, जहाँ पे कि क्या सभी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अलग अलग प्रोवाइडेड हो और क्या कैश प्राइस का अमाउंट नहीं दिया रहे, तो हम लोग बैक मेथड यहाँ पे अप्लाई करके कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और कैश प्राइस कर लेते। अभी हमें अच्छे से पता है कि हर एक साल का, पहले साल का 400, दूसरे साल का 300, तीसरे साल का 200 और चौथे साल का 100 रुपीज़, इतना है वो इंटरेस्ट का अमाउंट है। फिर क्या कैश प्राइस का, तो कैश प्राइस का पूरा प्लस कर ले तो टोटल आता है 5500 रुपीज़। ये था हमारा क्या बैक मेथड से कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। अब हम क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना तो बिल्कुल इजी है। आपको पता ही है कि क्वेश्चन में बोला गया था कि 10% जो है वो किस पे करना है? ऑन कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे सिर्फ डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है, यहाँ पे रिड्यूसिंग मेथड नहीं, दैट मीन्स कि स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो आप कैसे करेंगे? जो कैश प्राइस का अमाउंट कितना है? 500 रुपीज़ है, 5500 रुपया है। अब अभी हमने कैश प्राइस को किया, यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो कितना अमाउंट आया है? 5500। अब क्या करेंगे? अब इसी अमाउंट पे हम लोग हर एक साल के लिए कर लेते हैं। तो अब डिप्रिसिएशन को चार्ज करने में आपको कोई भी तरह का क्या बैक मेथड अप्लाई नहीं करना है, वो सिंपली जैसे आप कर देते हैं वैसे आप करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको कितना देना है? 10% देना है, तो 10% इसका आप कैलकुलेट करेंगे। 10% से तो कितना आएगा? 550 रुपीज़। बैलेंस कितना बचेगा? 4950 रुपीज़। आपको अगर पता है तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डिप्रिसिएशन हम लोग पहले साल के लिए चार्ज करते हैं, वही डिप्रिसिएशन बाकी सभी साल के लिए जो हमें निकालना है उसमें उतना ही डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो कितना करेंगे? अब हर एक साल में 550 रुपीज़ ही डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते जाएंगे। तो सेकेंड ईयर भी था। अब ये जो बैलेंस बचा है उसे क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे 5050 रुपीज़, तो कितना आता है? 4400। थर्ड ईयर के लिए भी 10% से है, कितना है? 550 ही है। तो इतना अगर 4400 से डिडक्ट करें तो कितना आता है? 3850 रुपीज़। फोर्थ ईयर के लिए भी आपको सेम वही चीज़ करना है, 550 रुपीज़ को डिडक्ट करें, आपका 3300 रुपया बैलेंस बचता है। किसके लिए? यहाँ पे जो मशीन परचेज किया धर्मेंद्र ने, उसके लिए। अब आगे हम लोग देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। कैश प्राइस तो हमने फाइंड आउट कर लिया, मशीनरी अकाउंट एक बनाने के लिए बोला है। चलिए, छोटा सा मशीनरी अकाउंट बनाना है धर्मेंद्र के बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये बिल्कुल इजी रहता है। आप क्रेडिट परचेज मेथड से या एसेट एक्रूवल से भी कर सकते हैं, आपको जो प्रेफरेंस लगे, बस जर्नल एंट्री को ध्यान में रख के आप कर पाइएगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किससे कर लेते हैं? क्रेडिट परचेज मेथड से कर लेते हैं। क्रेडिट परचेज मेथड से अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहला एंट्री परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में किसकी होती है? जब वो एसेट को परचेज करता है उसको, तो उसकी एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होती है? दूसरी एंट्री यहाँ पे पेमेंट की होती है। तो पेमेंट किसको हुआ है? वेंडर को हुआ है, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? दूसरा एंट्री है टू कैश, डाउन पेमेंट हुआ है। तीसरा किसका होता है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ड्यू की एंट्री होती है टू हायर वेंडर अकाउंट, अगर आपको ध्यान है तो। इसलिए मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज करवा के आपको ये भी याद दिला दे रही हूँ कि क्रेडिट परचेज में कैसे होता था जनरल एंट्री। फोर्थ एंट्री क्या होती थी? फोर्थ में जो एंट्री होती थी वो पेमेंट की हो जाती थी। तो फिर से क्या किसे पेमेंट होगा? हायर वेंडर को, इसीलिए हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसे पैसा देना होगा इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट का। पांचवा जो एंट्री होता था वो क्या होगा? डिप्रिसिएशन अगर चार्ज हुआ है तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एसेट पे चार्ज होगा उसकी एंट्री करेंगे टू एसेट अकाउंट। चलिए, अब लास्ट में जो एंट्री होती थी वो क्या होती थी? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते थे। अब हमें क्या बोला गया है? एसेट अकाउंट बनाने। एसेट यहाँ पे क्या? मशीनरी अकाउंट। तो चलिए यहाँ पे अब ध्यान रखते हुए इसी सभी जर्नल एंट्री को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला डेट क्या का आता है? 1 अप्रैल 2019 को आता है, जहाँ पे कि क्या परचेज हुआ था तो उसकी एंट्री करेंगे।
कितना कैश प्राइस निकला है, हमें पता है कि 5500 रुपया कैश प्राइस है मशीनरी का। तो उसकी क्या एंट्री होगी कि परचेज में सबसे पहला बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ हायर परचेजर। तो सबसे पहले एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। एसेट अकाउंट हमें बनाना है तो कहाँ हम लोग क्या करेंगे, लेजर अकाउंट पोस्ट करने का सबसे पहला यही होता है रूल कि जो अकाउंट बना रहे हैं हम लोग उसी की एंट्री को प्रेफर करेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे हुआ है। एसेट की बात है तो एसेट अकाउंट यहाँ क्या हुआ है, डेबिट हुआ है तो डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, क्रेडिट को बनाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखने के लिए हम लोग क्रेडिट साइड को यूज करते हैं तो डेबिट साइड में ही होगा, डेबिट है तो डेबिट ही होगा। रेफरेंस में क्या आएगा, टू हायर वेंडर अकाउंट। वेंडर यहाँ पे क्या है, मशीनरी स्टोर है, इसीलिए आया है टू मशीनरी स्टोर। 5500 रुपया उसे दिया गया है, किसके लिए, उसने ये मशीनरी का कैश प्राइस है। फिर क्या आएगा, यहाँ पे एंट्री है क्या एसेट की, इस एंट्री में नहीं है। फिर क्या, डाउन पेमेंट में नहीं बात है एसेट की, इंटरेस्ट के ड्यू में भी नहीं है, पेमेंट में नहीं। यहाँ पे एसेट की बात होती है वो क्या आती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट क्या है, क्रेडिट है तो क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट को। डेबिट में क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या है, लास्ट में करते हैं तो 33 मार्च 2020 में आएगा क्या, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, हमें पता है 550 रुपीज़ है। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारा डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। अब तो कोई एंट्री नहीं है सर से, इसीलिए बाय बैलेंस सीडी कर लेंगे। कितने से कम है, 4950 से, टोटल 5500 रुपीज़। अब क्या करिएगा, दूसरे साल के लिए आपको ये जो सीडी है उसको बीडी करना होगा, ब्रॉडन करना होगा 4950 रुपीज़ का। तो फिर लास्ट में क्या है, 31 मार्च 2021, तो क्या आएगा, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। फिर से क्योंकि सेम अमाउंट करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो हुआ है, ऑन द कॉस्ट प्राइस हुआ है, इसलिए 550 रुपीज़। बाय बैलेंस सीडी करेंगे, किससे, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। कितने से कम है, 4400 से कम है। अब ये दूसरे साल की बात हुई। अब तीसरे साल में क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है उसको ब्रॉड डाउन कर लेंगे, ब्रॉड डाउन हो गया। फिर से यहाँ पे तीसरे साल में क्या एंट्री होगी, सिर्फ डिप्रिसिएशन की एंट्री होगी जो एसेट से रिलेटेड है, इसीलिए बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट होगा। तो यहाँ पे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट है 550 रुपीज़। अब डिडक्ट करें कितना आता है, 3850 टोटल हो गया यहाँ पे तीसरे साल के लिए। अब चौथे साल के लिए क्या होगा, ये जो सीडी है उसको हम लोग बीडी करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे 3850 से। फिर बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट होगा 550 रुपीज़, क्योंकि कितना ही डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है सेट पे। फिर होगा क्या, बाय बैलेंस सीडी कितना, 3300। तो ये था हमारा क्या टोटल, अगर हम लोग करें फोर्थ ईयर में तो 3850 रुपीज़ होता था। तो ये था हमारा बैक मैथड से हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था। अभी जो मशीनरी अकाउंट भी यहाँ कंप्लीट हुआ था, सिर्फ ये बहुत ही इजी था, क्वेश्चन में यही बनाना था। तो आपको क्या ध्यान रखना था कि बैक मेथड से अगर कोई क्वेश्चन दिया रहे और सभी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अलग अलग प्रोवाइडेड हो और हमें कैश प्राइस ही नहीं पता हो, तो हम लोग इसी ढंग से बैक मेथड को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। तो अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रिवाइज करना है तो हमें और भी क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सही रहेगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जहाँ पे हमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सेम तरह का क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें इंटरेस्ट निकालना है, कैश प्राइस क्या है नहीं पता है, उसे भी कैलकुलेट करना है। किस मेथड से, बैक मेथड से। चलिए एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है वो देखें। तो ए डिलीवर्स ऑन 1 अप्रैल मशीनरी ऑन द हायर परचेज सिस्टम फॉर 2310, मतलब कि 2310 रुपया, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द 10%, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द 10% ऑन अनपेड बैलेंस। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या बताया, इंटरेस्ट का अमाउंट बताया 10%, यहाँ पे भी 10% पर एनम टू बी रिसीव्ड एज फॉलो। 400 ऑन डिलीवरी, मतलब कि यहाँ पे 400 है वो डाउन पेमेंट है, डिलीवरी पे पेमेंट हुआ है। 760 रुपीज़ एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यहाँ पे भी अलग अलग इंस्टॉलमेंट दिया है। 760 रुपीज़ पहले साल का, 600 दूसरे साल का और 550 तीसरे साल का। द ईयर एंडिंग इज 31 मार्च है। चलिए ठीक है। ड्राफ्ट इन द बुक्स ऑफ ए द अकाउंट ऑफ हायर परचेजर। क्या करना है, हायर परचेजर वर्क आउट कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर। यहाँ पे क्या करना है, हमें ये बनाना है क्या, ये जो क्वेश्चन है प्रोवाइडेड उसमें बताया गया कि ए डिलीवर्स ऑन 1 अप्रैल मशीनरी ऑन द हायर परचेज सिस्टम फॉर 2310। ये जो अमाउंट, टोटल अमाउंट यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का बता दिया गया है, इतना है। फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो हर एक साल में कितना है वो भी बता दिया। पहले साल के लिए 760, 600 और
लास्ट में 550 रुपया, और 400 डिलीवरी के लिए दिया गया, लेकिन कैश प्राइस यहाँ नहीं बताया गया, 10% है। तो सेम वही चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैश प्राइस आपका क्या हो जाएगा, तो कैश प्राइस हो जाएगा 100, हम लोग लेट करते हैं, लेट कैश प्राइस इक्वल टू 100, इंटरेस्ट 10 है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट को आप कितना रखते हैं 110। तो ये जो क्या रेशियो बन, इस मेथड पे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। पहले भी क्वेश्चन में यही हुआ है, सेम आपको उसी चीज़ को करना है। ईयर हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपके पास, कैश प्राइस। तीसरे साल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बैक मेथड है तो पीछे से चलेंगे। पीछे जो ईयर होगा, यहाँ पे 3 ही साल का दिया, मतलब कि 3 ही साल का इंस्टॉलमेंट है। तो चलिए ठीक है, तीसरे साल में कितना है 550 रुपीज़ है, तो इसको इंस्टॉलमेंट के आप कॉलम में लिख लीजिए। फिर क्या करना होगा, इसी अमाउंट पे हमें 10 तो दिया गया इंटरेस्ट, और टोटल इंस्टॉलमेंट का भी हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कैश प्लस उसमें इंटरेस्ट को इंक्लूड करके टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमने कितना निकाला 110 रुपीज़। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर कैलकुलेट करें 50 आएगा। कैश प्राइस में आपको क्या करना है, कैश प्राइस की कॉलम में आपको पता है जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उससे जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया उसे डिडक्ट कर लेंगे। तो ये जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा, कैश प्राइस होगा, एसेट के लिए अमाउंट होगा। अगर आपको पिछले जैसे हम लोग सॉल्व करें तो उसमें अगर ध्यान रहे तो क्या होता था, जो इंस्टॉलमेंट होता था उससे हम लोग इंटरेस्ट को डिडक्ट करते थे, और जो अमाउंट बचता था वो किसके लिए होता था, एसेट के लिए होता था। तो एसेट इसी तरीके से अगर हम लोग करें तो हमारा एसेट कितना है वो पता चल जाएगा, इसीलिए हम लोग बैक मेथड अप्लाई करते हैं। तीसरे साल की बात हो गई, अब क्या है दूसरे साल की। दूसरे साल में कितना 600 रुपया है, तो 600 में आप क्या करिएगा, प्लस करेंगे। ये जो अमाउंट है उससे हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। बैक मेथड का ये रूल है कि जो आपने कैश प्राइस को जो भी ईयर का आप पिछले बार कर चुके हैं उसको ऐड करके चलिए, तो ऐड कर लेंगे। तो 600 प्लस 500 इक्वल टू 1100। उसमें क्या करिएगा, अब इंटरेस्ट का अमाउंट 10 है, टोटल से लेके चल रहा है तो 110 हो जाएगा। 1100 का यहाँ पे 10% से डिवाइड 110 करेंगे तो अमाउंट आएगा 100 रुपीज़। अब कैश प्राइस में क्या करिएगा, 600 से उसे डिडक्ट, तो कितना आएगा 500 रुपीज़ आ जाएगा। चलिए फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, तो फर्स्ट ईयर का कितना अमाउंट बताया गया है 760 रुपीज़ है। तो 760 रुपीज़ है, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में हम लोग लिख लेते हैं। अभी क्या करेंगे कि 760 रुपीज़ में जो भी पहले का हमने क्या किया, अप्लाई किया 500, यहाँ पे हमने जो जो कैश प्राइस इंक्लूड किया, जो भी हमने फाइंड आउट किया उसे प्लस कर ले। तो 500 थर्ड का, 500 सेकेंड का, 760 500 प्लस करें तो कितना आता है 1760 रुपीज़। अब इसी पे क्या करिएगा, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 10 डिवाइडेड बाई 110 करेंगे तो हमारा कितना आएगा इंटरेस्ट 160 रुपया। अब आपको क्या करना है, आपको कैश प्राइस के जो कॉलम में 760 रुपीज़ है उससे हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं 160 रुपीज़ का, तो टोटल कितना आता है 600 रुपीज़। ये एसेट के लिए अमाउंट आता है, कैश प्राइस बन रहा है। अब क्या है, बैक साइड से चल रहे हैं, तो बात क्या है कि अब ये सब भी तो हो गई। अब 400 क्या है, डाउन पेमेंट भी हुआ है, इसलिए डाउन पेमेंट हम लोग कितना हुआ है 400। अब करें टोटल, तो यहाँ पे था ना कि इंक्लूड है क्या इंटरेस्ट भी, तो टोटल हो गया यहाँ पे 2310 रुपीज़। चलिए अब क्या है, ये जो अमाउंट इंटरेस्ट में, इस पे इंटरेस्ट नहीं होता, डाउन पेमेंट पे इंटरेस्ट हम लोग क्या करते हैं अनपेड अमाउंट पे करते हैं, कभी भी पेमेंट वाले अमाउंट पे नहीं करते इंटरेस्ट को हम लोग कैलकुलेट। इसीलिए क्या करेंगे 400 अब हम लोग कैश प्राइस में ऐड कर ले, क्योंकि ये जो पैसा है वो किसके लिए दिया गया होगा, एसेट के लिए दिया होगा। बाकी हर साल का हमको एसेट का अमाउंट अब पता चल गया, आप डाउन पेमेंट को भी करते तो टोटल कैश प्राइस यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे कैश प्राइस कितना आता है 2000 रुपया। अब ये तो हमें पता चल गया। अब हमें बनाना है क्या, ए डिलीवर्स ऑन 1 अप्रैल मशीनरी ऑन द हायर परचेज सिस्टम। ए ने डिलीवर किया है, ए ने डिलीवर किया, दैट मीन्स कि ए ने क्या किया, बेचा है। तो ए यहाँ पे क्या है, सेलर है। तो यहाँ पे क्या करना है, ड्राफ्ट इन द बुक्स ऑफ ए द अकाउंट ऑफ हायर परचेजर। अब सेलर है ए, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें बनाना है हायर परचेजर का बुक्स ऑफ अकाउंट। तो चलिए उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, सेलर के बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग देख लेते हैं कि हायर परचेजर का अकाउंट कैसे बनेगा। हायर परचेजर का यहाँ पे नेम नहीं मेंशन है, तो इसीलिए हम लोग हायर परचेजर से ही मेंशन करेंगे उसे। ए क्या है, ए यहाँ पे सेलर है, मतलब वेंडर है, हायर वेंडर है, सेलर या हायर वेंडर ए है यहाँ पे। तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग बना रहे हैं हायर परचेजर का। तो हायर परचेजर का हम लोग बनाएंगे अकाउंट। अगर आपको ध्यान रहे तो क्या क्या होता था एंट्री, तो सबसे पहली एंट्री होती थी जो वेंडर था उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में कि उसने हायर परचेज सिस्टम में क्या किया है, एसेट को बेचा है, राइट, क्या किया, एसेट को बेचा है। तो क्या होता था, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल। कितना का बेचा है 2000 का, इसीलिए यहाँ पे क्या है टू हायर सेल है,
₹2000। फिर क्या होता था, क्या उसने क्या ये पैसा उसने रिसीव किया है? तो हाँ, उसने पैसा रिसीव किया है, और वो भी किससे किया है? तो उसने करा है परचेजर से। तो उसकी एंट्री क्या होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। ये क्या हम लोग हायर सेलर के बुक्स ऑफ अकाउंट में बात कर रहे हैं। कितना हुआ है कैश पेमेंट? डाउन पेमेंट कितना हुआ है? तो हुआ था 400 का, इसीलिए क्या ये एंट्री यहाँ पे आई है? बाय कैश अकाउंट 400। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हायर परचेजर का अकाउंट क्या क्रेडिट है, हम लोग परचेजर का बना रहे हैं, इसीलिए क्रेडिट है, तो क्रेडिट होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा? डेबिट वाले को, इसीलिए है बाय कैश अकाउंट 400 रुपीज। फिर क्या होता था? इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री होगी। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी? ड्यू की एंट्री होगी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हायर परचेजर का अकाउंट डेबिट है, इसलिए डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाया? क्रेडिट को। क्रेडिट में क्या है? इंटरेस्ट है, इसीलिए 160 रुपीज। अब इंटरेस्ट की क्या होगी? चार्ज कर लिया उसने। अब क्या कर लिया है सेलर ने? तो अब इंटरेस्ट इतना उसे मिलने वाला है, उसकी एंट्री कर ली, चार्ज कर ली कि हाँ इतना है परचेजर से। अब क्या उसकी पेमेंट हुई थी? तो हाँ, परचेजर ने पे किया है इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट। कितना किया है? तो अगर आपको ध्यान है तो पहले साल का यहाँ पे क्या है? अगर पहले साल का हम लोग देखें तो 760 रुपीज़ यहाँ पे बताया गया है कि इंस्टॉलमेंट है। दूसरे साल का 600 है, तीसरे साल का 550 रुपीज़ है। तो यही चीज़ को करना है। तो चलिए, यहाँ पे पेमेंट करता है वो 760 रुपीज़ का। अब कोई पहले साल में एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारा क्या है? डेबिट साइड ज़्यादा है। कितना? 2160, और यहाँ पे 400 और 760 रुपीज़ है। तो कितने से कम है? तो बाय बैलेंस शीट करेंगे, 1000 से कम है। ठीक है, तो ये टोटल हो गया, एक साल के लिए बात हो गया। अब दूसरे साल में चलेंगे तो ये सीडी का अमाउंट है उसे ब्रॉड डाउन कर लेंगे, 1000 रुपया हो जाएगा। फिर क्या होगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा वेंडर, उसकी एंट्री क्या होगी? तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटरेस्ट अकाउंट आएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना है? हमने कितना साल कैलकुलेट किया है? तो दूसरे साल का हमने कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट। यहाँ पे आप देखिए तो पहले साल का 160 किया, दूसरे साल का कितना किया? 100 रुपीज़, और तीसरे साल का 50। तो इसीलिए इसी अमाउंट को हम लोग राइट डाउन करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट अकाउंट 100 रुपीज़। फिर क्या है? क्या पेमेंट हुआ है? चार्ज किया तो क्या पेमेंट आया? तो हाँ, इंस्टॉलमेंट के साथ ही इंटरेस्ट का पेमेंट आ गया। तो कितना इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ है दूसरे साल में? तो 600 का हुआ है। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या डेबिट साइड हमारा ज़्यादा है, 1100 है, बाई कैश ही है, तो डिडक्ट करें तो बाई बैलेंस शीट हो जाए कितना? 500 रुपीज़। अब ये जो 500 रुपीज़ है उसे क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसफ़र कर लेंगे तीसरे साल में। तो क्या हो जाएगा? टू बैलेंस बीडी 500। इंटरेस्ट कितना है अब तीसरे साल के लिए? तो क्या एंट्री बनेगी? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, चार्ज करने की एंट्री बनेगी इंटरेस्ट को। तो 550 रुपीज़ हुआ है, क्या उसका पेमेंट हुआ है? तो हाँ, उसका पेमेंट हो गया। कितना टोटल मिलता है? तो 550 रुपीज़। यहाँ पे देखिए हमारा डेबिट क्या है? 550, और क्रेडिट में क्या है? 550 इक्वल होता है। तो ये था हमारा हायर परचेजर का अकाउंट। किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में? ए के बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो कि क्या है? हायर सेलर या हायर वेंडर है। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, इजी था। अब आपको पता है कि बैक मेथड कैसे अप्लाई करना है। अगर कैश प्राइस ना दिया रहे और अलग अलग इंस्टॉलमेंट का पैसा दिया रहे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में ये बैक मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।